नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का मार्च का महीना साल 2024 कैसा जाएगा। तो मार्च महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ टिप्स भी देंगे जिससे आपको अच्छा हो। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि के जातक मार्च का महीना खास करके उन जातकों के लिए काफ़ी फेवरेबल है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो भाई आप अपनी आंखें खुली रखिएगा और अपने जीवन साथी से मिलने का जो मौका है उसे बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। तो ये महीना जो है बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला है। खास करके यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए अच्छे रिश्ते की खोज में है तो शायद इस माह आपकी तलाश समाप्त हो जाए। कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा और उसे लेकर सभी घर वाले आनंदित महसूस करेंगे। ऐसे में उत्तेजित होने से बच्चे और संयम से काम लें, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। इस माह आपके अपने जीवन साथी के साथ नज़दीकियां बढ़ेगी और दोनों कहीं आसपास घूमने जाने का भी प्लान करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। और यदि रिलेशनशिप में है तो आपको अपने पार्टनर पर शक होगा और आप उन पर नज़र बनाए रखेंगे। इस महीने घर पर काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, हालांकि आप बहुत संकोची रहेंगे। आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में चिंता करने की वैसे ज़रूरत नहीं है और आप अपने काम की गति को बनाए रखें। पारिवारिक जीवन जो है आपका, वहाँ पे रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि किसी सदस्य के साथ रिश्तों में करवाहट चल रही है या रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनसे इस माह बातचीत करें। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते पहले के जैसे मजबूत हो जाएंगे। माह की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर अपने भाई या बहन से अनबन तो ज़रूर होगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटित होगा जो रिश्तों को मजबूत बनाएगा। ऐसे में सभी के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग रखें, ये काम आएगा। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। तुला राशि के जातक, तो ये जो महीना है गतिशील रहेगा, कुछ अप्रत्याशित भी रहेगा। रोमांस, चुनौतियों और विकास के अवसरों के मिश्रण होंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महीना उत्साह से लेकर अवसाद तक कई तरह की भावनाएं लेकर आएगा। यदि किसी कारणवश आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस माह वो तलाश पूरी हो सकती है। आपको नई नौकरी के कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। ऐसे में इस ओर ध्यान बनाए रखें और अन्यथा वो हाथ से निकल भी सकता है। कारोबारियों के लिए साल का ये महीना उत्तम रहेगा और मनचाहे परिणाम भी मिलेंगे। आप अपने व्यवसाय को लेकर कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से मंगलकारी रहेंगे। ऐसे में सभी के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा और ग्राहक भी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। इस महीने उतार चढ़ाव का असर आपके पेशेवर जीवन पर भी पड़ेगा, लेकिन आप अपने कैरियर को प्राथमिकता देकर इस पर काबू पा सकते हैं। जब वित्त की बात आती है तो एक गलत निर्णय बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए जोखिमों से बचना सुनिश्चित करें। यदि आप कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही हैं तो इस माह कुछ ऐसा अनुभव करने को मिलेगा जो जीवन भर काम आएगा। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए माह अच्छा बीतेगा और स्कूल में है तो किसी कारणवश आपके माता पिता नाराज हो सकते हैं और आपकी पढ़ाई को लेकर ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है। एमबीए या डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सजग रहिए, क्योंकि इस माह कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। सरकारी परीक्षार्थियों के लिए माह का चौथा सप्ताह शुभ फल देने वाला रहेगा। यदि आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो इस माह उससे आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मीन राशि में मंगल की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो अपने जीवन में बेहतर प्रभाव के लिए नए अवसरों पर भी आपको ध्यान देना है। घुटनों की दर्द की समस्या परेशान करेगी, लेकिन यदि आप माह की शुरुआत से ही घूमना शुरू कर देंगे या सुबह के समय योग करेंगे तो बहुत सही रहेगा। माह के अंत में सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। वैसे इस माह कोई गंभीर समस्या नहीं होगी और आप एकदम फिट रहेंगे।
मानसिक रूप से माह के अंत में किसी बात की चिंता सताएगी। यदि आपके मन में कोई बात है और किसी से साझा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तनाव और बढ़ जाएगा। इसलिए मन की बात को किसी अपने के साथ साझा अवश्य करें। इस महीने 21 तारीख को कार्यस्थल पर आधिकारिक आंकड़ों को आप पर हावी न होने दें। 24 तारीख को चीज़ें भौतिक रूप से आपके लिए अनुकूल दिख रही हैं। 28 तारीख को अंतर्ज्ञान आपका रहेगा। इस महीने तुला राशि के जातक अगर हो सके तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और आपके लिए शुभ अंक होगा इस महीने 2 और शुभ रंग होगा केसरिया। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक शुक्र के प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि में उत्पन्न व्यक्ति रिश्तों में अच्छा करेंगे। आप एक सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे इस महीने जो आपके आसपास के व्यक्तियों को काफी आकर्षित करेगा। जो लोग अकेले हैं उन्हें निश्चित रूप से संभावित भागीदारों की कमी नहीं होगी। आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। हालांकि लापरवाह होने से आपको सावधान रहना होगा। परिवार की समस्याओं को अकेले ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। सभी आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे जिस कारण मन आनंदित रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुछ परंपराओं को लेकर बड़ों के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। घर के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है जिसमें सभी सम्मिलित होंगे। इसमें आपके कंधों पर उत्तरदायित्व आएगा जिसका आपको भली भांति पालन करना होगा। परिवार के लोग और अच्छे से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा और सभी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। इस महीने यूँ समझ लीजिए कि महीना आपके लिए परिवर्तनकारी महीना होगा क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास और कैरियर में उन्नति और वित्तीय स्थिरता के अवसरों से भरा हुआ रहेगा। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मखोज पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समय है। शायद जर्नलिंग या आर्ट थेरेपी के माध्यम से आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो शुक्र द्वारा बढ़ाई गई है उन्हें चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। वृश्चिक राशि के जातक इस महीने व्यापारियों के लिए थोड़ा सा अप डाउन व्यू रहेगा। कुछ समय के लिए लाभ में रहेंगे तो ही कुछ समय घाटा भी उठाना पड़ेगा। हालांकि कुल मिलाकर आप लाभ में ही रहेंगे लेकिन आय आपकी आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाएगी। ऐसे में संयम और धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति बहुत बेहतर होगा। नौकरी करते हैं तो इस माह उसमें थोड़ा आराम मिलेगा और आप अपना ज़्यादातर समय अपनी रुचि के कार्यों को दे पाएंगे। इस दौरान आपके मन में अपना कुछ नया करने का विचार भी आ सकता है जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। वृश्चिक ने हाल में ही खुद को बहुत उपेक्षित किया है, खासकर जब उनकी शारीरिक स्थिति की बात आती है। तो भाई फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए थोड़ा सा। आपको काम के तनाव से थोड़ा सा आराम मिलेगा और ऊपर से आप अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करेंगे और स्वास्थ्य की समस्याओं से भी आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो भाई विद्यार्थियों को इस माह संभल कर रहने की आवश्यकता है क्योंकि मित्र आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यदि आप कॉलेज में हैं और किसी चीज़ में मेहनत की है तो उसका क्रेडिट आपके मित्र लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पहले से इस बात को लेकर सावधान रहें। यदि अभी स्कूल में हैं और अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो उनके द्वारा आपकी पढ़ाई को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। यदि आप पढ़ाई में कम मन लगाते हैं तो वे आपसे निराश रह सकते हैं। संगीत या कला के क्षेत्र में पढ़ रहे छात्र उत्तम प्रदर्शन करेंगे। इस माह निजी जीवन में सुधार आएगा। खर्च के प्रति सचेत रहना है, खास करके जब बात अपने रूप रंग को निखारने की आती है। और आय के स्रोत भी आपके बढ़ सकते हैं। यदि सिंगल हैं तो किसी अपने के ऊपर दिल आ सकता है। आपकी उनके साथ सकारात्मक बातचीत शुरू होगी और मन ही मन आप उन्हें अपना दिल दे सकते हैं। घर में किसी को आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल सकता है। रिलेशनशिप के लिए माह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कुछ बातों को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना है। ऐसे में यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो स्थितियां संभलेगी नहीं।
बात रिश्ता टूटने तक भी आ सकती है, जिस कारण समाज और परिवार में बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने 10 तारीख को किसी निजी समस्या को सुलझाने में गहरी यादें सामने आ सकती हैं। 21 तारीख को नौकरी में कुछ सकारात्मक बदलाव देखें। 27 और 28 तारीख को लोगों का ध्यान आकर्षित करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। घुटनों में दर्द की समस्या रह सकती है। शुगर ज़्यादा रहता है तो इसमें अपना ध्यान रखें, क्योंकि उसमें अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस कारण समस्या बढ़ जाएगी। यदि पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो भी आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना है। मानसिक रूप से भी किसी तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस माह आपके ऊपर मंगल भारी है और राहु ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं है। इससे बचने के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन शनि मंदिर या हनुमान मंदिर होकर आएं और गुड़ और तिल का दान करें। इस महीने वृश्चिक राशि के जातक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लकी नंबर होगा 7 और लकी कलर होगा स्लेटी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।